तीन अमीर दो प्रेग्नेंट बहू की पहली दिवाली। उपासना रसोई में बर्तन मांज रही होती है, तभी उसके हाथों से एक कप छूटकर टूट जाता है। अरे अब क्या तोड़ दिया तुम दोनों मर्जानियों ने? हे राम, कर दिया एक और नया नुकसान। जानती भी हो ये कप कितना महंगा था, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? एक तो तुम्हारे गरीब भिखमंगे मायके वालों ने दहेज में कुछ दिया भी नहीं, पता नहीं किन्हीं भिखारियों से पाला पड़ गया था। माँ जी, आपको जो भी बातें सुनाना है, जितने ताने देने हैं मुझे दीजिए, मगर भगवान के लिए मेरे मायके वालों को बीच में मत लाइए। देख लीजिए सासू माँ, ये गरीब अपने मायके से दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है, तब तो आपसे ऐसे जुबान लड़ा रही है। अगर जरा सा दहेज लेकर आती तब तो न जाने कितना घमंड दिखाती। अपनी अमीर बहू के भड़कावे में आकर रोमा उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाती है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, मेरी गरीब बहू, तूने जानबूझकर ये कप तोड़ा है ताकि तुम दोनों कामचोर को बर्तन ना घिसना पड़े। माँ जी, हम तीनों को भूख लगी है, ये नाश्ता कब बनाएगी? जब हमारी भूख मर जाएगी। देवरानी जी, तुम तीनों के साथ हम भी प्रेग्नेंट हैं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद भी नाश्ता बना सकती हो। मैं इस घर में लाखों का दहेज लेकर इसलिए नहीं आई कि मुझे रोटियां बेलनी पड़े या बर्तन घिसने पड़े। वैसे भी तुम्हारे भिखमंगे मायके वालों ने कुछ तो दिया नहीं, तो ये बाई वाले काम तुम ही करो। सास रोमा के साथ दिव्या और नताशा भी संगीता और उपासना को गरीब घर से होने का ताना दिया करती थी। तकरीबन 7-8 महीने पहले रोमा ने अपने 5 बेटों की शादी एक साथ की थी। रोमा की 3 बहुएं अमीर घर से थी, जो कि बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। वहीं संगीता उपासना बड़े ही गरीब घर की बेटियां थी, इसलिए उनके गरीब माँ बाप ने शादी के एक जोड़े में ही उन्हें ससुराल विदा कर दिया। समय गुजरता है और अब दिवाली आ जाती है। सासू माँ, दिवाली आने वाली है। हाँ, मेरी प्यारी बहुओं, मुझे याद है, आखिर शादी के बाद तुम तीनों की ये पहली दिवाली जो है। सासू माँ, हमारे साथ ये हमारे होने वाले बच्चों की भी तो पहली दिवाली है, ऐसे में हम बहुओं की दिवाली की डबल शॉपिंग तो बनती है। हाँ, जरूर नताशा बहू, जितनी मर्जी उतनी शॉपिंग कर लेना। माँ जी, मेरी और संगीता की भी पहली दिवाली है, आप हम दोनों को क्या दिलाएंगी दिवाली में? कद्दू दिलाऊंगी। मैंने तुम गरीब बहुओं का ठेका थोड़ी लिया है, तुम्हें अपने घर में रखकर 2 वक्त का खाना दे रही हूँ, यही बहुत है। आज से दिवाली की सफाई शुरू कर दो। ठीक है माँ जी। दोनों गरीब 8 महीने की प्रेग्नेंट बहुएं दिवाली की सफाई में लग जाती हैं। संगीता, चलो सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लेते हैं। ठीक है दीदी, चलो। मंदिर की सफाई के बाद दोनों हॉल साफ करने लगती हैं। तभी दिव्या धौंस जमाते हुए कहती है, अरे ये क्या, तुम दोनों हल्के हाथों से फर्श घिस रही हो, जरा जोर लगाओ, फर्श एकदम हीरे की तरह चमकना चाहिए। पूरे महीने की प्रेगनेंसी में भी दोनों बड़ी मुश्किल से जमीन पर पोछा लगाकर फर्श की सफाई करती हैं, जिससे उनके पेट पर खिंचाव पड़ता है। माँ, मुझसे पोछा नहीं लग पा रहा है, पेट पर जोर पड़ रहा है। माँ जी, आप दिवाली की सफाई के लिए काम वाली को बुला लीजिए। आप तो देख ही रही हो, हमें 8वां महीना लग चुका है, ऐसे में हमसे पोछा नहीं लगाया जा रहा। क्यों री, तुम दोनों क्या महलों की रानी हो? मैंने तुम दोनों को अपने घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा। चुपचाप से पोछा लगाओ, वरना उठाओ अपनी पोटरी और मायके चली जाओ। ससुराल से निकल जाने की धमकी सुनकर बेचारी दोनों प्रेग्नेंट बहुएं दर्द में भी सफाई करती हैं। बेचारी दोनों गरीब प्रेग्नेंट बहुएं दिवाली की सफाई में दिन भर थक कर चूर हो जाती हैं। वहीं तीनों अमीर घमंडी बहुएं मौज से पैर पसार कर सोफे पर बैठी होती हैं। धनतेरस के दिन रोमा अपनी तीनों अमीर बहू के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए जाने वाली होती है। कीर्ति बहू, नताशा बहू, दिव्या बहू, जल्दी से आ जाओ, तुम तीनों को पता है ना, त्योहारों में बाजार में कितनी भीड़ लगती है। मम्मी जी, हम आ गए हैं, मैंने तो दिवाली की शॉपिंग की पूरी लिस्ट भी बना ली है, साड़ी, उसकी मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल, मेकअप किट। सासू माँ, मैं तो सबसे पहले दिवाली के लिए पटाखे और रॉकेट लूंगी, वो जो सीधे जाकर आसमान में फूटता है। मुझे दिवाली में पटाखे छुड़ाना सबसे अच्छा लगता है। तुम दोनों को जो भी लेना हो ले लेना, मगर मैं तो दिवाली के लिए भर भर के मिठाई खरीदूंगी। चलो अब चलते हैं, अगर यहीं देर हो जाएगी तो बाजार में दिवाली की खरीदारी के लिए भीड़ लग जाएगी, और ऐसी हालत में तुम्हारा ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं। रोमा अपनी तीनों बहुओं को लेकर जाने लगती है। तभी उपासना और संगीता भी आ जाती हैं। माँ जी, हम भी आ गए, हमें भी ले चलिए ना। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों को बाजार लेकर नहीं जाऊंगी, मेरे पास फ्री फंड के पैसे नहीं बचे जो मैं रज रज के तुम पर खर्च करूं। पता नहीं
इस तरह से रोमा अपने दोनों गरीब बहुओं का मन तोड़कर तीनों अमीर बहू को बाजार ले जाती है, जहां बड़े ही हाई फाई दुकान से उनके लिए साड़ी खरीदती है। सच में सासू माँ आपकी पसंद का जवाब नहीं। चलो अब जल्दी से इन साड़ियों की मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी ले लो, अभी तो मुझे मेरे होने वाले पोते पोतियों के लिए भी कपड़े खरीदने। सासू माँ आप हमसे कितना प्यार करती हैं। रोमा दिवाली के लिए अपनी अमीर तीनों बहू को साड़ी, जेवर, चूड़ी सब उनकी पसंद से दिलाती है। वहीं गरीब बहुएं अपनी सास का किया फर्क सोचकर बहुत रोती हैं। अगले ही दिन अमीर बहू के घर से दिवाली भी आ जाती है, जिस पर उनका घमंड और बढ़ जाता है। सासू माँ हम तीनों की मम्मी डैडी ने हमें दिवाली का सामान भिजवाया है, एक बार आप देख लीजिए। कीर्ति बहू इसमें देखना क्या है, खानदानी पैसे वाले लोग हैं तभी तो इतना कुछ भेजा है, फल, मिठाई, कपड़े लत्ते, शगुन का लिफाफा। हर एक ये दोनों गरीब की बेटियां जिनके घर से दिवाली पर एक डिब्बा मिठाई भी नहीं आया। ताने सुनकर दोनों गरीब बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ससुर राधे श्याम कहते हैं, अरे भाग्यवान दिवाली का दिन है, कम से कम आज तो बेचारी बहू को ताना मत मारो। तुम चुप करो जी, सास बहू के बीच में मत पड़ो। और तुम दोनों बाहर आंगन में दिए बनाने के लिए मिट्टी रखा हुआ है, जाओ और जाकर चाक पर दिए बनाओ। माँ जी ऐसी हालत में हमसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, हम चाक पर दिए कैसे बनाएंगे, आप बाजार से दिए खरीद कर मंगवा लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, दिए तो तुम दोनों को ही बनाने हैं और वो भी कम से कम 1000 दिए बनने चाहिए। सासू माँ हम तीनों पार्लर जा रही हैं, फेशियल कराने पैसे दे दीजिए। ये भी कोई कहने की बात है मेरी बहू रानिया, ले जाओ पैसे और जितने भी लगे, एकदम अच्छे से सजना संवरना ताकि दिवाली पर मेरी तीनों बहुएं सबसे सुंदर दिखें। एक बार फिर अपनी सास का फर्क देखकर बेचारी दोनों गरीब बहुओं की आंखें आंसुओं से छलछला जाती हैं और वह सुबह से लेकर रात तक भूखी प्यासी रहकर 1000 मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें सुखाती हैं। वहीं तीनों अमीर बहुएं पार्लर से महंगा फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर करा के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए घर लौटती हैं। अरे आ गई मेरी प्यारी बहुओं, ये देखिए सासू माँ हमने कल की बड़ी दिवाली के लिए कितने सारे बम पटाखे लिए हैं, बड़ा मजा आने वाला है। दिवाली के दिन रोमा अपने दोनों गरीब प्रेग्नेंट बहुओं को सुबह ही उठा देती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों अमीर प्रेग्नेंट बहू सुबह बड़ी ही देर से उठती हैं। उपासना और संगीता दिवाली का दिन भर खाना बनाने में ही उलझी रहती हैं। दिवाली की शाम तीनों अमीर बहुएं अपनी सास की दिलाई हुई महंगी साड़ी, गहने पहनकर मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। तभी सास दिवाली का नेग और मिठाई का डिब्बा उन्हें देती है। ससुराल की पहली दिवाली मुबारक हो मेरी प्यारी बहुओं, ये लो तुम तीनों का नेग और ये मिठाई। अरे वाह मम्मी जी, लड्डू पेड़े ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब हम तीनों छत पर जा रहे हैं पटाखे जलाने। रोमा अपनी दोनों गरीब बहुओं को नजरअंदाज करके अपनी अमीर बहू के साथ छत पर आ जाती है। दिव्या वो देखो मेरा रॉकेट बम एकदम आसमान में ऊंचा जाकर फूटेगा। तीनों दिवाली मनाने लगती हैं। तभी एक पटाखे का छींटा उड़कर रोमा के हाथ पर पड़ जाता है। वह दर्द से छटपटाते हुए अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाने लगती है, हाय राम मेरा हाथ जल गया। अरे कीर्ति बहू, नताशा बहू, दिव्या बहू देखो ना मेरा हाथ जल गया। ओफो जरा सी तो लगी है, इस बुढ़िया के चक्कर में मैं अपनी पहली दिवाली क्यों बर्बाद कर दूं। अमीर बहू की ये बात सुनकर रोमा को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इतने में उसकी दोनों गरीब प्रेग्नेंट बहुएं उसके पास भागी भागी आती हैं। माँ जी आप ठीक तो हैं? संगीता माँ जी का हाथ जल गया, जल्दी से हल्दी चंदन का लेप बनाकर ले आओ। उपासना अपनी सास के जले हुए हाथ पर बर्फ से सिकाई करती है और संगीता जल्दी से हल्दी चंदन का लेप बनाकर अपनी सास को लगाती है। माँ जी अब कैसा लग रहा है? उपासना बहू, संगीता बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा तुमको गरीब की बेटी कहकर कोसती रही, मगर भूल गई थी कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। हम जानती थी माँ जी कि एक ना एक दिन आप हम दोनों को जरूर अपनी बहू मानेंगी, और आज माँ लक्ष्मी ने हम दोनों की सुन ली। चलिए माँ जी आज दिवाली है, एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद रोमा अपने दोनों गरीब बहू को पटाखे, मिठाई, नेक देती है। इस तरह से ससुराल में गरीब प्रेग्नेंट बहुओं की पहली दिवाली खुशियों भरी बीत